नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पे एक बार फिर बात कर रहा हूँ और 2020 का चुनाव परिणाम कल आ गया है। बहुत कांटे की टक्कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत के आसपास, बहुमत से थोड़ा ज़्यादा सीटें मिली है, जिसमें देखा जाए तो भाजपा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ग्रुप में उभरी है, जिसने 74 सीटें जीती। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। अगर हम तीसरे नंबर की पार्टी कह रहे हैं तो इस लिहाज में कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली है। राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा से एक सीट ज्यादा यानी 75 सीटें मिली है और नेशनल कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, जिसके वो 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। देखा जाए तो ओवरऑल इसमें अगर कोई फायदे में रहा है तो वो है भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल जो 2015 में 80 सीटों पे थी, इस बार 75 पे आ गई है। एलजेपी ये 2 सीटों पे थी, एक पे। जनता दल यूनाइटेड 71 सीटें जीती थी, इस बार 43 सीट पे है। राष्ट्रीय कांग्रेस 27 सीटें जीती थी 2015 में, इस बार 19 नंबर पे है, 19 सीटें जीती है। और भाजपा जो 53 सीटें जीती थी, आज वो 74 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी है। और एक तरह से देखा जाए पोस्ट माने चुनाव से पहले का जो अलायंस है, उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन को एक बहुमत प्राप्त है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और उसमें भी नीतीश कुमार हो तो संभावना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने बोला कि हमारे जो गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भाजपा के अंदर भी कुछ आवाज़ें हैं जो कि ऐसे उठ रही है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देनी चाहिए। और ऑलरेडी नीतीश कुमार को समझा जाता है कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री हैं। वास्तव में अभी एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, भाजपा में भी और महागठबंधन जो है। और आज एक ट्वीट भी आ चुका है दिग्विजय सिंह का, काफ़ी रोचक है। वो इस तरह की भाषा के लिए जाने जाते हैं, नीतीश को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री अपने हुए को कम सीटों के बावजूद भी बिहार में मुख्यमंत्री अपने आप को बनते हुए दिखता है, और उससे कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर, कांग्रेस खासकर दिग्विजय सिंह इस चीज़ के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। और ये उनका बहुत रोचक बात है कि एक प्लूरल्स पार्टी एक नए बिहार की बात करती थी, उसको बिहार की जनता ने बिल्कुल ही एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। हाँ, एक बात है कि प्लूरल्स पार्टी को एक चीज़ मुझे देखने को मिला, जितने भी मैं नौजवान जो कि बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ दमखम रखते हैं, कुछ सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, वो उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वोट में तब्दील नहीं हो पाई। उसका मुख्य कारण है
महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो सिचुएशन था, अगर ये तीसरा, क्योंकि पुल्लर्स पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में पूरे बिहार में कहीं नहीं दिख रही थी, कोई भी सीट नहीं दिख रहा था तो जहां से पुल्लर्स को लगे कि नहीं वो जीत जाएंगे। पुल्लर्स अभी बिहार के विकल्प के रूप में उभर के नहीं आई है। एक क्या कहते हैं कि अगर नीतीश नहीं तो हम पुल्लर्स को दे सकते हैं, उस टाइप को अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाई है। ये भी इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि लोगों ने उन्हें वोट कम किया या नहीं किया। और यहाँ पे एक चीज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चुप कर रही हैं इसके जो हेड हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते थे, पुष्पम प्रेम चौधरी, कि उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल उठाया। तो ईवीएम पे सवाल उठाया और वोट ट्रांसफर के, मेरे यहाँ इस सीट से, फलाने सीट से मेरे कार्यकर्ता ने इतने सारे फोटो खींच के भेजा है और देखिए यहाँ तो मेरे कोई ये है ही नहीं। तो ऐसा तो क्यों, आपका कितना शेयर हो सकता है? अगर वो जिस सीट की वो चर्चा कर रही थी वहाँ जो जीता है उनके वोट और ओवरऑल वोट उनके जो जिसको उन्होंने हरा है डबल का अंतर है। तो फिर मैं उस सीट का नाम, चाहे पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, तो डबल का अंतर ये तो कहाँ से संभव? कितना, 10-5 हज़ार अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उस जीत में आप कहाँ, तो वो आपको 10-5 हज़ार वोट क्यों ट्रांसफर? तो ये हमारी समझ से बाहर है। और राष्ट्रीय जनता महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल एक अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि 119 विधायक हमारे जीत रहे हैं और सबको शुभकामनाएं दे दिए। लेकिन ऊपर से फोन आया तो उन्होंने एक उसका एक्सेल शीट जारी कर रहे हैं। हम लोग पूरे दिन लगभग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को काफ़ी क्लोज नज़दीकी से देखा, कभी भी ऐसा दिखा नहीं कि 100 सीट जीतता हुआ दिखा है इलेक्शन कमीशन। बहुत सारे चैनल दिखा चुके होते, उसके बाद वो वहाँ पे वो कन्फर्मेशन आता कि ये जीते हैं ये हारे। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी सारी पार्टियां लड़ रही है, लेकिन खासकर के राष्ट्रीय जनता दल चाहे कांग्रेस, इनसे से आशा की जाती है कि एक मेच्योर बिहेव करे। तेजस्वी, यहाँ पर तेजस्वी का वक्तव्य नहीं था, लेकिन एक उनके प्रवक्ता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जब उनके मुंह से सुना इस तरह की बात आज समझ में सुनने में आती तो अच्छा नहीं लगता। वो उनकी, अब क्या कहें हम, कि आप जब सवाल उठाते हैं तो उसका कोई आधार होना चाहिए। अगर ऐसे होना होता तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मैनेज करके अपने आप को जीता लिए होते, राजस्थान में वसुंधरा राजे भी अपने आप को मैनेज कर ली होती, कितने सीटों मैनेज करनी थी। तो ऐसा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मैनेज कर लेते, झारखंड में मैनेज कर लेते रघुवर दास। ये संस्कृति कमोबेश में देखूं तो पहले था ना, आपको 95 से पहले की परिस्थिति थी। लालू काल में हमने देखा है छपड़ा में विधायकों को हराते हुए जिताते हुए, बैलेट पेपर इधर उधर कर करके। और हम लोग ये उस समय नहीं थे, लेकिन हम लोग एक सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं, फिर भी ये चीज़ हमने होते हुए देखा है। चलिए, अब भाजपा में, अब बिहार में क्या फिर नीतीश कुमार आएंगे या? इसके लिए बहुत सारे भाजपा के जो नेता अपने आपस में बैठकें कर रहे हैं। कल रात में ही सुशील कुमार मोदी नीतीश जी से मिले हैं, उनमें बातचीत हुई, वो उभर के सामने नहीं आया है। लेकिन भाजपा के लगभग जितने नेता हैं सब लोग उनको नीतीश को ही अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं। और बाकी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र के उदाहरण है जिसमें कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन जो था
मैंने इलेक्शन से पहले का गठबंधन था और करीब 20 सालों से ज़्यादा का उनके साथ का इतिहास रहा था, साथ में काम किए थे। उसके बावजूद भी शिवसेना ने उन्हें छोड़ करके कांग्रेस के साथ चले गए और सरकारें बनाई। तो ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और नीतीश जी एक ऐसे हैं कि जो उनके दोनों हाथ में है, भाजपा में भी है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और वहाँ पे भी हो तो अगर वो मुख्यमंत्री प्रयोग करते हैं, अगर वहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे आशा है कि 2015 में जब वो गए थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके अनाउंस करके उन्होंने वो चुनाव लड़ा था, तो 18 महीने में ही उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो उसका मुख्य कारण जो भी है वो तेजस्वी और तेज प्रताप और उनके जो विधायक, उनका बिहेव कैसे होता है, और भाजपा के जो विधायक हैं वो लोग कैसे करते हैं, भाजपा के साथ ये कंफर्ट अपने आप को फील करते हैं। जहाँ तक मैं समझता, ये मेरी अपनी राय हो सकती है, तो मुझे आशा है कि भाजपा के साथ रह करके ही सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश होंगे या ये तो आगे आने वाले हैं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि नीतीश ही होंगे। इन सारी बातों के साथ हाँ, एक चीज मैं बोलूँगा कि जो चुनाव हुआ है, अगर हम कमिश्नरी वाइज देखें तो देखेंगे कि तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर और मुंगेर, इसमें भाजपा काफी मजबूत स्थिति में रही है। सबसे मजबूत स्थिति हमें दिख रही है तिरहुत और दरभंगा और कोसी में। अगर आप इसका मुख्य कारण क्या है, अगर आप ये देखना चाहें तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये सी वोटर का ये है कि जितने लाल है वो भाजपा और है, ये है जितने लाल है भाजपा। तो जो आप सही ढंग से देख रहे होंगे कि जो ये तिरहुत कमिश्नरी कोसी है, दरभंगा है, मुंगेर है, ये सारा जो है कि भाजपा यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और सारण में बेहद ही कमजोर स्थिति में भाजपा दिख रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसका भी हम बहुत जल्दी एक विश्लेषण आप लोगों के साथ लाएंगे। हो सकता है कि उस समय हमारे साथ इस नूतन मार्ग के जो संपादक महोदय हैं वो अपनी बात को रखें, या ये सोलो भी हो सकता है। मैं अपना विश्लेषण दे सकता हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या है। और एक चीज मैं देखा हूँ कि जो बैकुंठपुर एक क्षेत्र है जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ से 2015 में मिथिलेश तिवारी भाजपा के विजयी हुए थे। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रेम शंकर प्रसाद जी जीते हैं। और प्रेम शंकर जी कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेम शंकर जी का जो वोट परसेंट रहा है, और एक चीज और है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके वोट को ये किया है, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया है, तो मैं एक पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के समता देवी है जो कि बराचट्टी से जीती है, लगभग 80 वोट से जीती है, काफी क्लोज फाइट रहा है। तो क्या वहां पे भाजपा नहीं कर सकती थी 80 वोट मैनेज करना? आप 1700 वोट की बात कर रहे हैं, वो 80 वोट से लीड की हैं। तो ये सारे परिस्थिति बता रहे हैं कि जनता दल का आरोप जो है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। एक मैं और सीट का जिक्र करना पसंद करूंगा जहां पे बैकुंठपुर ही मैं बोल रहा था, मिथिलेश तिवारी से दो 2015 में भी मिथिलेश तिवारी थे और इस बार भी मिथिलेश तिवारी ही
142 वोट, ये कोई खास हमें नहीं लगता कि ये है। एक चीज और है कि मैं आपको देश दिवाली के बाद सुधाकर सिंह हैं जो कि आईएनसी कांग्रेस के गजानंद शाही बरबीघा से जीते हैं 44 वोट से। अगर बार्गेनिंग गलत करके कहा मिसलीड करके अगर जितना होता तो यहाँ भी भाजपा जीत सकती थी, या जो भी इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे यहाँ पे मैं आपको बता दूं जदयू के सुदर्शन कुमार थे, तो यहाँ पे भी मैनेज हो सकता था, लेकिन अगर गलत करके जीतना होता तो यहाँ भी जीत सकते थे, लेकिन ये नहीं है। इसलिए ऐसे करीब करीब 8 से 10 से जो सीटें ऐसी है जहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने कम अंतर से जीत दर्ज की है। एक जगह से 14 वोट से बीना सिंह है शायद वो जीती हैं। सुधाकर जी सिंह है जो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, वो लगभग 187 वोट से जीते हैं। तो हाँ, हिलसा से राष्ट्रीय जदयू के 12 वोट से जीते हैं। इस बार वोट का मार्जिन बहुत कम रहा है जीतने का। एक चीज ये भी मैं देख रहा हूँ, एलजेपी के अजय कुमार ये भी काफी कांटे की टक्कर थी, 237 वोटों से वो विजयी हुए हैं। सुनील कुमार जो जदयू के बरोए से सुनील कुमार 462, अजय कुमार आरएलएसपी के 237 वोट से जीते हैं बेहूदपुर से। सुधाकर सिंह के बोला था मैंने आपको 189 से राष्ट्रीय जनता दल रामगढ़ से जीते हैं। रामगढ़ संसदीय विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को इन्होंने हराया है। सुधाकर जी बीच में भाजपा से ही थे, उनके से ही थे। मैं छपरा के बारे में बात करना चाहूँगा। छपरा में खास करके सारण डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र 10 विधानसभा क्षेत्र आता है, और 10 में से कहा जाए तो 50% भी सीटें भाजपा जीतने में कामयाब नहीं हुई है। उसका टोटल श्रेय हम जो देंगे कि उसके टोटल जो श्रेय है वो हमारे सांसद महोदय लोगों का है, क्योंकि सांसद जी लोगों ने वैसे अपने कुछ करके नहीं दिखाया है कि महाराज छपरा की जनता उनको ये करे, और उन्हीं के करामात है कि कहीं से इनको काटो उनको जोड़ो इनको काटो, इस चक्कर में कार्यकर्ता वो काफी निराश किए हैं। उसमें सबसे अग्रणी भूमिका महाराजगंज के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का भी है। लोग कहते हैं कि वो अपने पुत्र मोह के चक्कर में एक बार तो पिछली बार तो पूरे महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का ही वो दे दिए थे तोहफा में, और इस बार माझी दिए। तरैया जो जीता अपने बल पे जीता, बनियापुर दिए। माझी वो अपने पुत्र के लिए रिजर्व रखना चाहते थे, शायद उनके पुत्र को नहीं मिला तो गठबंधन को गया। गठबंधन में वो इस बार पिछली बार गठबंधन एलजेपी के साथ ही तो उसको सहयोग नहीं किया, इस बार सहयोग किए तो उसका परिणाम हुआ कि गठबंधन 3 नंबर की हो गई। और जो कुछ 5 साल 6 साल से लगातार एक निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के साथ इनके साथ घूम रहा था, इनके आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह जो भी अरेंज कर रहा था, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी लगभग 33,000 वोट काटने में कामयाब हो गया, और यही मुख्य कारण है वहाँ गठबंधन की हार का। अगर वो सतेंद्र यादव नो डाउट उन्होंने काफ़ी अच्छा वोट किया। पिछली बार 30,000 के अंदर ही जीत हार हो गई, लेकिन इस बार 60,000 के तक लगभग 58-59,000 यानी लगभग 60,000 के आसपास
का वोट रहा, जिसने 58-59 लिया वही लीड किया, और भी काफ़ी अच्छी मार्जिन से। 33,000 और 58,000 दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।